वेलकम है स्टूडेंट्स आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवाया था और एमसीक्यू को कवर करवाया था चैप्टर नंबर 2 के। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 है। इट मीन्स आज हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज for making a cake, baking powder is taken. If at home your mother uses baking soda instead of baking powder in the cake. हाँ जी, अगर आपको क्या बनाना है, केक बनाना है। केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए। बट आपके घर में आपकी माता बेकिंग पाउडर की बजाय क्या यूज करती है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करती है केक बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई। तो पूछता है कि इसके टेस्ट पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं बेकिंग पाउडर की और बेकिंग सोडा की। बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3 प्लस में टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड ये तो फॉर्मूला होता है आपका किसका, बेकिंग पाउडर का। किसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग पाउडर का। और जबकि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बेकिंग पाउडर की बजाय सिर्फ बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो जो आपका केक बनेगा वो कैसा बनता है, बिटर टेस्ट का आता है। कैसा आता है, बिटर का आता है। क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर बेस के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपका केक का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। और बेकिंग सोडे में टार्टेरिक एसिड ना होने की वजह से, सिर्फ बेस होने की वजह से आपके केक का टेस्ट कैसा आता है, बिटर टेस्ट आता है। क्लियर है भाई सभी को। तो केक का टेस्ट कैसा आएगा, बिटर। बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू अ बेकिंग पाउडर। वो बोलता है कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा के अंदर टार्टेरिक एसिड को डाल दो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेकिंग सोडा के अंदर आप क्या डाल रहे हो, टार्टेरिक एसिड को डाल रहे हो, तो आपका किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपके बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टेरिक एसिड एडेड टू द बेकिंग सोडा। वो बोल रहा है कि टार्टेरिक एसिड का क्या रोल है जब आप उसको बेकिंग सोडा के अंदर ऐड करते हो। होता क्या है स्टूडेंट, टार्टेरिक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं तो उस रिएक्शन के अंदर आपका जो एसिड होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो आपका केक बनता है वो एकदम फ्लफी बनता है और टेस्टी बनता है। तो इसलिए हमें बेकरी करते वक्त कैसा यूज करना चाहिए, बेकिंग पाउडर का यूज करना चाहिए रादर देन बेकिंग सोडा। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 इज, ए मेटल कार्बोनेट। आपके पास कोई भी एक मेटल कार्बोनेट है, कौन, एक्स। एक्स की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, एसिड के साथ। ठीक है, आपने एसिड के साथ करवा ली और आपको क्या मिल गया, एक गैस मिल गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑन पास थ्रू ए सॉल्यूशन गिव्स अ कार्बोनेट पैक। ठीक है, आपने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई तो आपको क्या मिल गया, एक मेटल कार्बोनेट मिल गया, प्लस में CO2 गैस मिल गई, प्लस में H2 मिल गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको एक गैस तो अपनी मिल गई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर उस गैस को वापस आप किस में से पास करवा रहे हो, वाई सोल्यूशन में से। CO2 गैस को वाई सोल्यूशन में से पास करवाते हो तो वापस से आपको क्या मिल जाता है, वो मेटल कार्बोनेट मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, वापस आपको मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड गैस G, दूसरी तरफ हमारी गैस G निकल रही है, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलती है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन का मतलब है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। और कौन सी गैस मिलती है भाई एनोड पर, Cl2 को पास करवाते हो ऑन ए ड्राई बाय। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसमें से वो पास करवा देते हो ड्राई वाई पे तो आपको एक कंपाउंड मिलता है जिसको क्या बोलते हैं,
Z, क्या मिलता है Z। ठीक है, अगर आप Y में से Cl2 गैस को पास करवाते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलता है जड़, जो कि किसमें हेल्प करता है, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो हमें पता है ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका किसका बनता है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी X आपका क्या है, X क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और Y क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और Z क्या है, G क्या है, क्लोरीन गैस। और Z क्या आपका, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ए ड्राई पैलेट है ऑफ ए कॉमन बेस बी। देखो अगर आप लोग रट्टे नहीं लगाओगे ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको भी रहेगी, क्योंकि दिमाग में दोनों चीजें चलेंगी, वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ के करना भाई। ए ड्राई पैलेट है ऑफ ए कॉमन बेस बी व्हेन केप्ट इन ए ओपन, उसको खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही, और ऑब्जॉर्व करता है क्या, मॉइस्चर को। ठीक बात है। एंड टर्न्स द स्टिकी। और उस कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। हमारे क्लोरएल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, एक हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पर बनती है, एक क्लोरीन गैस जो कि एनोड पर बनती है, और एक बाय प्रोडक्ट बनता है NaOH जो कि नियर दी कैथोड आपका बनता है। तो ये वही है। NaOH कौन है, हमारा ड्राई पैलेट। बी क्या है हमारा, NaOH, इसके ड्राई पैलेट लिए। अब चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन बी इज ट्रीटेड विद द एसिडिक ऑक्साइड। वो बोलता है कि अगर इसको एसिडिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दे। एसिडिक ऑक्साइड कैसे होते हैं हमारे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, लाइक CO2 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनता है भाई, Na2CO3, साथ में क्या बनेगा भाई, H2O बन जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है। ड्राई पैलेट क्या था आपके, NaOH, क्या थे, NaOH। इसकी रिएक्शन आपने, हमें को कैसे पता चला ड्राई पैलेट हमारे NaOH थे, क्योंकि उसने बोला कि क्लोरएल्कली प्रोसेस का वो साइड प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो NaOH की रिएक्शन हमने CO2 के साथ करवाई और क्या बन गया आपका, सोल्ट प्लस में वाटर। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए भाई आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 इज ए सल्फेट सोल्ट ऑफ ग्रुप B2 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट के हमारे पास क्या है, सल्फेट का सोल्ट है ऑफ द पेरियोडिक टेबल इज ए वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस। ठीक है, विच कैन बी मोल्डेड इनटू अ डिफरेंट शेप। यहां से आप समझ पा रहे हैं, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। इट मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप, क्योंकि आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और क्योंकि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। बाय मेकिंग इट्स डो व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट फॉर ओपन सम टाइम इट बिकम सॉलिड मास। हाँ जी, कन्वर्जन दिखा रखा आपका किसका, पीओपी का जिप्सम के अंदर। बना दीजिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को अगर कुछ समय तक हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है, जिप्सम, और ये क्या है, POP। हाँ जी, और यहां पर आप ऐड करवा दीजिए क्या, 1,5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इट मींस आपका जो पीओपी होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, बट कुछ समय तक वो आपके ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहेगा। तो वो क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्लियर है भाई सभी को। हाँ जी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो।
ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। विजिबल है स्टूडेंट? 48 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे रखा है X, ये हमारे पास क्या है, कोई भी कंपाउंड क्या है X, हमने उसकी रिएक्शंस करवाई है और हमें बताना है कि इनके केमिकल फॉर्मूले क्या है। ठीक है, अगर मैंने X की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवाई तो मेरे पास क्या बन गया, A प्लस में H2, क्या बन गया, A प्लस में H2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, देख लीजिए कि अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवाती हूँ कि हमारा A बन जाए साथ में, आपको पता है जिंक एक मेटल है, यहाँ पर चाहे तो एसिड प्रेजेंट होगा चाहे बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एसिड है तो पक्का एसिड एसिड की तो रिएक्शन नहीं हो सकती, और ये भी एसिड है तो ये भी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो पक्का यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा बेस। क्या प्रेजेंट होगा, बेस। ठीक है, अब ये वाला बेस है तो हमने तो अपनी बुक में यहाँ पे बेस पढ़ा हुआ है, क्या प्रेजेंट है, NaOH। क्या पढ़ा हुआ है, NaOH। NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ करवाने पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। बी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O। ये हमारा बेस है और ये हमारा वीक एसिड है, तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O Na प्लस में H2O। ठीक है, H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जिंकेट। तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया भाई। ठीक है, हाँ हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन था। हाँ जी, ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इन दी फ्लोइंग सिस्टमैटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन द फिगर 2.3 व्हाट वुड हैपन, फॉलो चेंजेस आर मेड। देखिए यहाँ पर हमने एक रिएक्शन करवा रखी है, किसके साथ, जिंक की रिएक्शन करवा रखी है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। वो बोलते हैं कि अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स की बजाय जिंक डस्ट का यूज करते हैं, जिंक डस्ट लाइक जैसे चौक पाउडर नहीं होता है, ऐसे जिंक का डस्ट होता है, अगर हम लोग जिंक डस्ट का यूज करते हैं जिंक ग्रेन्यूल की बजाय, तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। रिएक्शन रेट कैसा होता है हमारा, फास्ट। रिएक्शन रेट फास्ट क्यों हो जाता है, फास्ट, बिकॉज डस्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, डस्ट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेन्यूल्स। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, सेम रेट रहेगा, सेम रेट से आपकी रिएक्शन होगी। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ जी, इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ जी, our next question is sodium hydroxide is taken in place of dilute sulfuric acid। अगर हम बेस की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, अभी भी प्रोडक्ट बना के आए हैं, सोडियम जिंकेट हमारा बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। एमसीक्यू भी करे, शॉर्ट आंसर टाइप भी करे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करें। तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हो गया है। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्लास 10 के एस्पिरेंट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।